मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक मैरिड कपल रहता है। उनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं मगर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं होती है। उस लेडी का नाम टोरी होता है जो बेड से खड़ी होकर खिड़की के पास जाती है। तब अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर एक लाल रंग की रोशनी होती है जिसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई उल्का गिरा हो। मगर अगले ही पल सीन चेंज हो जाता है और हमें एक छोटे से बच्चे की वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। अब कहानी में 10 साल बीत जाते हैं और वो वीडियो वाला बच्चा बड़ा हो चुका है जिसका नाम ब्रेंडन रखा जाता है। दरअसल वो टोरी और काइल का बच्चा है। अब रात को जब ब्रेंडन सो जाता है तब उसकी माँ टोरी पेंटिंग बना रही होती है। उसी वक्त हम गैराज के एक लकड़ी के तख्ते को देखते हैं जिसके नीचे से लाल रोशनी के साथ कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और अचानक से अपने कमरे में सो रहा ब्रेंडन जोर जोर से हिलने लगता है। टोरी को ये सब सुनाई देता है मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। दूसरी ओर ब्रेंडन अपने बेड से खड़ा होता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है। जब टोरी को ये सुनाई देता है तो वो घर से बाहर आती है मगर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसलिए वो वापस अंदर जाने लगती है कि अचानक से कोई उसके पीछे से तेजी से निकलता है। टोरी को लगता है कि वो ब्रेंडन है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उससे वो अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उसको फॉलो करते हुए गैराज में पहुंच जाती है। तब वो देखते हैं कि ब्रेंडन अपने घुटनों के बल बैठा हुआ एक फर्नीचर को हटाने की कोशिश कर रहा है जिस पर लॉक लगा है। टोरी ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे वहाँ से खड़ा करके शांत करती है। दरअसल वो वही फर्नीचर होता है जहाँ से कुछ देर पहले लाल रोशनी के साथ आवाजें आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग काइल और ब्रेंडन एक फर्नीचर को रिपेयर कर रहे होते हैं। तब काइल ब्रेंडन से कहता है कि मैं कुछ जरूरी सामान लाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मशीन से ग्राउंड की घास काट देना। काइल के जाने के बाद ब्रेंडन मशीन को चालू करने की कोशिश करता है मगर काफी कोशिश के बावजूद भी मशीन चालू नहीं होती है तो उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से पुली खींचता है जिससे वो भारी भरकम मशीन उससे तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर ब्रेंडन हैरान रह जाता है और उसे अपने हाथों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो मशीन के चलते हुए फैन में अपना हाथ डाल देता है जिससे अचानक मशीन रुक जाती है और वो लोहे का फैन टूट जाता है मगर ब्रेंडन के हाथ में खरोच तक नहीं आती है। इसका मतलब ब्रेंडन के पास कुछ स्पेशल पावर है। अब कुछ दिनों बाद ब्रेंडन 12 साल का हो जाता है, इसलिए उसके पेरेंट्स अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं। तब काइल का फ्रेंड ब्रेंडन के लिए एक गिफ्ट लाता है जिसमें शॉटगन होती है मगर काइल उससे गन देने से मना कर देता है और वो कहता है कि ब्रेंडन एक बच्चा है और इस उम्र में उसे हथियार देना सही नहीं है। लेकिन ब्रेंडन इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए काइल पार्टी को कैंसिल करता है और सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। उस रात टोरी और काइल ब्रेंडन में वे इन बदलावों के बारे में सोचते हैं और उसके रूम की तलाशी लेते हैं। तब उन्हें उसके बेड के नीचे कुछ एडल्ट मैगनीज के साथ साथ कुछ कटे हुए जानवरों के फोटो मिलते हैं। तब उन्हें लगता है कि अब उसकी बॉडी में हार्मोन गड़बड़ी चल रही है, इसलिए हमें उसे सही तरीके से गाइड करना चाहिए। तब टोरी बताती है कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं जहाँ पर हम उससे खुलकर बात कर सकेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग अपना सामान पैक करते हैं और कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ जंगल में जाकर वो अपना कैंप लगाते हैं। उस समय हंटिंग करते वक्त काइल ब्रेंडन को टीनेज स्टेज को मैनेज करने के बारे में बताता है। अब रात को जब वो लोग अपने टेंट में सो रहे होते हैं तब टोरी जगती है तो वो देखती है कि ब्रेंडन अपने बिस्तर में नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम ब्रेंडन की क्लासमेट कैटलिन को देखते हैं जो अपने लैपटॉप को बंद करके सो जाती है। तभी अचानक से उसके लैपटॉप में गाने बजने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो खड़ी होकर उसे बंद करती है और जैसे ही बेड की ओर मुड़ती है तब फिर से लैपटॉप चालू और गाने शुरू। वो ये देखकर काफी डर जाती है और उसे फिर से बंद करके उस पर बुक्स रख देती हैं। तभी उसे पर्दे के पीछे एकदम से ब्रेंडन दिखाई देता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है जो उसे शांत करती है। दूसरी ओर ब्रेंडन टोरी को उसके कैंप के पास ही मिल जाता है जो उसे बताता है कि मैं टॉयलेट करने के लिए गया था। कुछ दिन बाद एक रात को जब काइल अपनी गन रख के सोने जा रहा था कि उसे गैराज से मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो अपनी गन लेकर वहाँ पर जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर ब्रेंडन खड़ा है जो मुर्गियों को घूर रहा है, जिसे देखकर सारी मुर्गियां चिल्ला रही हैं। काइल उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रेंडन उसे कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। मिडनाइट में अचानक से गैराज की सभी लाइट्स बंद होने लगती हैं और मुर्गियां चिल्लाती हैं। ये शोर सुनकर काइल जग जाता है और वो गैराज में आता है। तब वो देखता है कि वहाँ की सारी मुर्गियों को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है, इसलिए वो टोरी को बुलाता है और कहता है कि ये सब ब्रेंडन ने किया है क्योंकि रात को वो इसी जगह पर खड़ा मुर्गियों को देख रहा था। लेकिन टोरी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटी टीचर ब्रेंडन और उसके क्लासमेट को एक गेम खिलाता है जिसमें एक सर्किल में सभी बच्चे खड़े रहेंगे और एक बच्चा उन सब पर ट्रस्ट करके उनके ऊपर गिरेगा और वो सब उसे गिरने से बचाएंगे। मगर जब ब्रेंडन ऐसा करता है तब कैटलिन उसे नहीं पकड़ती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसी वजह से सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तब टीचर कैटलिन को सॉरी मांगते हुए ब्रेंडन को उठाने के लिए कहती
रहता है। जब वो उसे अपना हाथ देती है तो ब्रैंडन गुस्से में उसके हाथ को तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रैंडन के पेरेंट्स को देखते हैं जिन्हें ब्रैंडन की शैतानी के कारण स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। तब हमें पता चलता है कि ब्रैंडन काइल और टोरी का बच्चा नहीं है। जब वो लोग घर आते हैं तब टोरी काइल को बताते हैं कि हमने जिस चीज को अपार्टमेंट के नीचे छुपाया है वो ब्रैंडन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने उसे कई बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए देखा है। अब रात को उसी अपार्टमेंट में लाल रोशनी दिखाई देती है और उसी के साथ हमें एक एलियन लैंग्वेज सुनाई देती है। तब ब्रैंडन अपने बेड से खड़ा होता है और उसकी ओर चल देता है। वो वहाँ पर जाकर उस लॉक को तोड़ देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो रोशनी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये रोशनी अपने रूम में बैठी टोरी को दिख जाती है और वो वहाँ से भागते हुए गैराज में आती है। तब ब्रैंडन उस रोशनी में तैर रहा था और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो अचानक से वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। असल में ये उसकी जिंदगी का पहला घाव होता है। उस समय ब्रैंडन अपनी माँ से पूछता है कि मैं कौन हूँ। तब टोरी उसे सच्चाई बताती है और हमें पता चलता है कि वो बच्चा आज से तकरीबन 13-14 साल पहले हुई उस घटना में मिला था। असल में वो कोई उल्का नहीं बल्कि कोई स्पेस क्राफ्ट था जिसमें उन्हें वो छोटा बच्चा मिला था। टोरी और काइल के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास रख लिया और उस स्पेस क्राफ्ट को नीचे छुपा दिया था, जिससे ये बात एक राज बन गई थी। ये सब सुनकर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तब उसकी आंखों से तेज लाल रोशनी निकलती है और वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर हम कैटलिन को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन अचानक उसका लैपटॉप बंद हो जाता है और वो देखते हैं कि उसके सामने ब्रैंडन खड़ा है। ब्रैंडन कैटलिन को चिल्लाने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लाया हूँ। तब कैटलिन बताती है कि मेरी माँ ने तुमसे बात करने से मना किया है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तभी अचानक से ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी ओर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि कैटलिन की मॉम का होता है। अब वो उसे बंद करने वाली होती है कि अचानक से रेस्टोरेंट की विंडो पर कुछ निशान बनने लगते हैं जो कि ब्रैंडन का साइन होता है। साथ ही सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से एक लाइट फटती है और उसका कांच उसकी आंख में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी हद तक दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी वक्त उसे बार बार एक मास्क वाला बच्चा दिखाई देता है जो कि ब्रैंडन होता है, इसलिए वो डर के मारे भागते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। लेकिन ब्रैंडन अपनी लेजर पावर से उस मोटे दरवाजे को भी तोड़ देता है और एक डेविल की तरह उस लेडी को मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेस्टोरेंट में पुलिस टीम आती है और वहाँ पर जांच पड़ताल करती है, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये मर्डर किसने किया। ब्रैंडन को टोरी एक काउंसलर के पास ले जाती है जो कि टोरी की फ्रेंड होती है। मैरिली ब्रैंडन से कई सारे सवाल करती है, मगर उसकी इन अजीब हरकतों का कोई साफ कारण नहीं मिलता है। उसी रात जब काइल और उसके कुछ फ्रेंड्स बार में गेम खेल रहे होते हैं तो उनके साथ मैरिली का हस्बैंड नोआ भी होता है, इसलिए मैरिली अपने घर पर अकेली होती है। तभी अचानक से उसके घर का दरवाजा कोई जोर से खटखटाता है। जब वो डोर ओपन करती है तो सामने ब्रैंडन होता है जो उससे कहता है कि तुम पुलिस को कुछ भी मेरे बारे में सच मत बताना, नहीं तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। इस बदतमीज तरीके की बात से मैरिली भड़क जाती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहकर अंदर आ जाती है और अंदर आकर सो जाती है। लेकिन तभी फिर से वहाँ पर ब्रैंडन उस मास्क में आता है, मगर तब तक नोआ भी वहाँ पर आ जाता है और वो ब्रैंडन को देख लेता है, इसलिए वो ब्रैंडन को उसके घर छोड़ने के लिए जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, जिससे ब्रैंडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसकी ओर देखता है। तब अचानक से नोआ 10 फीट पीछे जा गिरता है, लेकिन वो खड़ा होता है और अपनी गाड़ी लेकर ब्रैंडन का पीछा करता है, मगर थोड़ी दूर आगे जाकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी उसे गाड़ी के सामने ब्रैंडन हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है और वो सोचता है कि शायद मेरे शराब के नशे के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है, मगर अगले ही पल उसकी गाड़ी हवा में तैरने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी ऊपर से उसकी गाड़ी नीचे गिरती है, जिससे उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। अब ब्रैंडन उसके पास आकर उसी के खून से वहाँ पर अपना वो साइन बनाता है। दूसरी ओर टोरी और काइल ब्रैंडन के देर रात तक घर नहीं लौटने की वजह से काफी परेशान होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है जो कि शर्टलेस होता है। टोरी के पूछने पर वो बताता है कि खेलते वक्त उसके दोस्तों ने उसे नीचे गिरा दिया था, जिससे उसकी शर्ट खराब हो गई है। तब टोरी उसे शर्ट मांगती है, लेकिन वो शर्ट छिपा लेता है और अपने रूम में चला जाता है। काइल और टोरी को पता चल जाता है कि ब्रैंडन उससे झूठ बोल रहा है और हमसे कुछ छुपा रहा है। उसी रात काइल अपने बिस्तर से उठता है और टोरी को ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक स्पेस क्राफ्ट जमीन पर पड़ा है और टोरी उसके पास में एक बच्चे को अपनी गोद में लिए खड़ी है, जिसकी आंखों और पूरी बॉडी से खून टपक रहा है। टोरी काइल को बेबी को देखने के लिए कहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। तभी अचानक से फोन की रिंग बजती है और काइल देखता है कि वो तो अपने बेड पर ही है। दरअसल ये उसे एक नाइटमेयर आया था।
फोन पर टोरी की फ्रेंड मैरिली होती है जो उसे बताते हैं कि नोवा का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर मैरिली पूछती है कि क्या ब्रेंडन घर पहुंच गया। ये सुनकर काइल का शक यकीन में बदलने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टोरी और काइल ब्रेंडन से पूछते हैं कि नोवा की मौत कैसे हुई, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? हमें पता है कि पिछली रात तुम उनके घर पर गए थे। ब्रेंडन बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब काइल उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे डांटते हुए पूछता है, मगर एकदम ब्रेंडन अपने एक ही हाथ से काइल को जोर से दीवार की ओर फेंक देता है और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। ये सब देखकर काइल हैरान हो जाता है और उससे पूरा यकीन हो जाता है कि नोवा को ब्रेंडन ने ही मारा है, मगर टोरी अभी तक उसकी बात नहीं मानती है। इसलिए उसी वक्त काइल ब्रेंडन के रूम में जाता है, जहाँ पर उसे वो खून वाला टी शर्ट मिल जाता है। काइल उस टी शर्ट को टोरी को दिखाते हुए समझाने की कोशिश करता है कि ब्रेंडन दूसरी दुनिया से आया हुआ एक शैतान है जो बहुत जल्द हम दोनों को मार देगा, मगर टोरी अभी तक उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती है। अगली सुबह काइल ब्रेंडन को लेकर वीकेंड पर निकल जाता है। उस समय एक पुलिस ऑफिसर काइल के घर आता है और टोरी को वही साइन दिखाता है जो उसे सड़क पर मिला था। टोरी उसे देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि ये साइन टोरी ने खुद ब्रेंडन को बनाते हुए देखा था, लेकिन टोरी उसे पहचानने से मना कर देती है और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब टोरी को समझ आ जाता है कि ब्रेंडन कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक एलियन डेविल है, क्योंकि उससे ब्रेंडन की एक कॉमिक बुक मिलती है जिसमें उसने कई सारी मारकाट पेंटिंग बनाई हुई थी। दूसरी ओर काइल और ब्रेंडन जंगल में हंटिंग के लिए जा रहे थे। काइल को ये सब पहले ही पता चल चुका था, इसलिए उसने ब्रेंडन को मारने के लिए ही ये वीकेंड प्लान किया था। वो आगे चल रहे ब्रेंडन के सर पर एक गोली मार देता है, मगर उसे उस फायर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए काइल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो दूसरी गोली लोड करता उससे पहले ही ब्रेंडन वहाँ से गायब हो जाता है। अब काइल वहाँ से भागने लगता है, तभी अचानक से पीछे से हवा में उड़ते हुए ब्रेंडन आता है जो उसे नीचे गिरा देता है। बाद में वो काइल के पास आता है और अपनी आंखों से निकलने वाली सुपर लेजर से उसकी खोपड़ी को जला डालता है। दूसरी ओर टोरी बार बार काइल को फोन कर रही थी ताकि उससे वो सब कुछ बता सके, मगर उस फोन पर ब्रेंडन बोलता है और वो कहता है कि पापा चले गए। इस बात से टोरी समझ जाती है कि ब्रेंडन ने काइल को मार दिया है और वो ब्रेंडन से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। तब वो बताता है कि मैं हमारे घर पर हूँ, जिससे टोरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो देखते हैं कि ब्रेंडन उसके घर के सामने ही हवा में खड़ा है। वो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है। तब वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर और लेडी आते हैं। तब टोरी हिम्मत करके किसी तरह से घर के दरवाजे तक पहुँचती है कि अचानक उस पुलिस वाले की बॉडी फट जाती है, इसलिए वो लेडी ऑफिसर टोरी को अंदर छुप जाने के लिए कहती है और खुद बैकअप बुलाते हुए ब्रेंडन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी ब्रेंडन उस पर अटैक कर उसे बुरी तरह से मार देता है। उस वक्त टोरी बेड के नीचे छुपी हुई थी, जो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो धीरे से वहाँ से निकलकर खिड़की से कूदकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि ब्रेंडन को किसी भी चीज से चोट नहीं लग सकती सिवाय उस स्पेस क्राफ्ट के, क्योंकि पहले एक बार उसके साथ ऐसा हो चुका था। इसलिए वो भागते हुए गैराज में जाती है और उस स्पेस क्राफ्ट के एक टुकड़े को तोड़कर ब्रेंडन को पुकारती है। तब ब्रेंडन वहाँ पर आता है और टोरी उसके सामने प्यार का नाटक करती है। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, उस लोहे के टुकड़े से उसकी पीठ पर वार करती है, लेकिन अचानक से ब्रेंडन उसके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से में उसको पकड़कर आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, जहाँ से वो उसे छोड़ देता है और नीचे गिरकर टोरी मर जाती है। लेकिन तभी ब्रेंडन देखता है कि वहाँ पर एक प्लेन आ गई है और अगले ही पल हमें बताया जाता है कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें सवार 268 पैसेंजर में से कोई भी जिंदा नहीं बचता है और उस प्लेन पर भी ऐसा ही साइन बना होता है। मीडिया और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये प्लेन इस फार्म हाउस पर क्रैश हो गया था, जिसमें काइल और टोरी की मौत हो गई है, लेकिन उनका 12 वर्षीय बच्चा ब्रेंडन अभी भी सुरक्षित होता है और आखिरी सीन में हम उसे बिस्किट खाते हुए देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।